जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे संडे, so now I am telling a small story। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, या कह सकते आई वांट टू टेल ए स्टोरी। इस स्टोरी का दूसरी भाग होगा अली बाबा एंड 40 थीव्स। इसकी पहली लेक्चर हो चुका है, दूसरी होगा। हम आपको पहली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। एंड एज फार एज पॉसिबल फॉर यू शेयर दिस लिंक अमॉन्ग्स योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को फैलाएं ताकि सबको जो मन में जो फोबिया है, जो डर है, वो बाहर निकले और आप एक बेहतरीन इंग्लिश सीख सकें, ताकि आपने जो सपना देखे हैं, आप अपनी आंखों में जो सपना सजा रखे हैं, वो पूरा हो। इसलिए मैं आपको तरह तरह कहानी भी सुनाता हूँ ताकि आप इंस्पायरेशन हो सके, समझ सके। थोड़ा सा मैं इस कहानी का हिंट करता हूँ। अली बाबा एंड 40 थीव्स में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई होते हैं। पिता के मरने के बाद कासिम लोभी होता है, लालची होता है और अपने पिता के धन पर कब्जा कर लेता है। अपने छोटे भाई को अर्थात अली बाबा को बाहर निकाल देता है और एक धनी मनी लड़के से शादी भी कर लेता है। और अली बाबा गरीबी का जीवन जीने लगते हैं। पेड़ से अर्थात जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर बेच कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, इन्होंने जब पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, अचानक देखते हैं कुछ 40 लोग चोर ने एक गुफा में सिम सिम की आवाज़ देकर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। इनको मन में लालसा होता है और उस घटना को देखने जाते हैं। इस आवाज़ को जब लगाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, जो गुफा खुलता है, जाते हैं, कुछ उसमें से कुछ धन जो जवाहरात है, सोना चांदी लेके आते हैं और उसी आवाज़ को देते हैं तो फिर बंद हो जाता है। घर आते हैं और उसको नापने के लिए अपने बड़े भाई कासिम की पत्नी से, जो अली बाबा की पत्नी जो मर्जीना होती है, जाती है लाने। तो कासिम की पत्नी बहुत तेज होती है, बहुत चालाक होती है। सोचता है कि क्या है जो तौलने के लिए बात कर रही है। देने से पहले क्या करती है, वो कुछ ऐसी चीज़ लगा देती है तराजू के नीचे ताकि पता चल सके। और जैसे जब रिटर्न करती है तो मालूम चलता है कि तो सोना तौला है। इस बात को कासिम की पत्नी कासिम को बताते हैं तो उसे लोभ सता जाता है। अपने भाई से पूछता है तो सारी घटना बताते हैं। वहाँ जाते हैं तो सिम सिम करता है, खुल तो जाता है, लेकिन अंदर जब जाता है, जब धन इकट्ठा करता है तो उस समय भूल जाता है। जब 40 चोर आता है, देखता है कि हमारे क्या गुफा में एक अनजान व्यक्ति हिला हुआ है, तो उसको मार देता है और बॉडी को बाहर फेंक देता है। देखिए, इस बात से अब यहीं तक कहानी पिछले सेशन में हुआ था। अब उसके आगे कहानी सुनते हैं हम लोग। हर एक लाइन को मीनिंग बताया जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपका जो भविष्य बेहतर हो सके। मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप अपने जो मुकाम जो बनाए हैं, जो अपने लक्ष्य आंखों में सजाए हैं, अब पूरा हो। इसलिए मैं निरंतर आपके लिए प्रयत्न करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे अधिक से अधिक फैलाएं ताकि सबको सीखने का मौका मिले। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, अगर बारिश हो, पानी इकट्ठा करना हो ग्लास को और उल्टा कर देंगे तो उसमें पानी नहीं आएगा। अर्थात मेरे मित्र, जब दिया जा रहा है तो आप उसे गेन करें। आगे चलते हैं, कहानी को समझते हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कहानी को हमने समझना स्टार्ट करते हैं। अली बाबा ब्रिंग्स द बॉडी होम। अली बाबा डेड बॉडी को घर लाते हैं। ब्रिंग या V5 में है। बॉडी के मतलब यहाँ पे 100 की बात कहा रहा है। अली बाबा 100 को लाते हैं। वेयर ही इंटरेस्ट मार्जिना। और बात किया जाए इंटरेस्ट का, सौंपना। इंटरेस्ट मतलब सौंपना, जहाँ वह मार्जिना को सौंपते हैं
अ क्लेवर स्लेव गर्ल इन द कासिम्स हाउस होल्ड। अब यहाँ कहा जा सकता है कि मर्जीना कौन है। अब यहाँ पे कह रहा है क्लेवर स्लेव गर्ल, दास की पुत्री यहाँ पे कह रहा था, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये क्लेवर गर्ल स्लेव गर्ल इन कासिम्स हाउस, अर्थात जो इनके परिवार में एक चालाक लड़की के रूप में कौन है, मर्जीना है, जो अली बाबा की वाइफ है, विद द टास्क ऑफ मेकिंग अदर बिलीव दैट कासिम हैज डाइड अ नेचुरल डेथ। अर्थात जिम्मेवारी दिया जाता है मर्जीना को कि विद द टास्क ऑफ मेकिंग अदर बिलीव, दूसरे में क्या करना, विश्वास पैदा करना है कि कासिम की जो मृत्यु हुआ है एक प्राकृतिक घटना हुआ है, क्या बीमारी से हुआ है। फर्स्ट मर्जीना परचेज मेडिसिन फ्रॉम एन अपोथेकेरी। मर्जीना सबसे पहले दवा खाना जाती है दवा लाने के लिए, टेलिंग हिम दैट कासिम्स इज ग्रेवली इल, और जाकर दुकानदार को बताती है कि जो हमारा परिवार के एक संबंधी है, हमारे हस्बैंड का क्या है, बड़े भाई, वो क्या है, ग्रेवली माने गंभीर बीमार है। देन शी फाइंड्स एन ओल्ड टेलर नॉन एज बाबा मुस्तफा, तब वह लाती है, फाइंड तलाशती खोजती है कहिए, एन ओल्ड टेलर, एक टेलर का जिसका नाम बाबा मुस्तफा होता है, हुम ही पेज, बुलाती है ब्लाइंड फोल्डेड, इसे बुलाती है ताकि लोगों को भटकाए, एंड लीड्स टू कासिम हाउस, और अपने घर लाती है। देर वहाँ ओवरनाइट, पूरी रात, द टेलर स्टिचेज द पीस ऑफ कासिम्स बॉडी बैक टुगेदर, और उस टेलर क्या करते हैं, पूरी रात उसकी शरीर का कपड़ा सीते हैं कासिम का, सो डैट, ताकि नो वन विल बी सस्पिशियस, ताकि किसी को दुविधा ना हो। इसलिए क्या की है मर्जीना, एक दर्जी को लाए जिसका नाम क्या है, बाबा मुस्तफा, ताकि उसकी कपड़ा सिए, ताकि क्या है वो नेचुरल डेथ हुआ दफनाने के लिए। अली एंड हिज फैमिली आर एबल टू गिव कासिम ए प्रॉपर ब्यूरियल विदाउट एनीवन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस। तो देख लेंगे, अगर बात किया जाए ब्यूरियल का, तो समाधि होता है, समाधि, प्रॉपर माने खास, अगर बात किया जाए ऑकवर्ड का, तकलीफ, तो लाइन को समझते हैं। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल देखा जाए तो अली और हिज फैमिली है, इसलिए दो जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट कह सकते हैं एंड से, इसलिए वर्ब प्लूरल है, 2 + V1 इन्फिनेटिव है। तो कह रहे हैं अली और उसके परिवार जो समर्थ हैं देने के लिए कासिम को क्या हो, एक अंतिम विदाई, वो भी आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन, माने कि कोई क्या करे, जो समाज के लोग हैं किसी से कोई प्रश्न ना पूछे, इसलिए ताकि जो ये घटना हुआ है किसी की पहचान न हो सके कि इसका क्या है, प्राकृतिक डेथ नहीं है, इसका क्या है, कोई प्लानिंग के तहत मारा गया है किसी द्वारा, ताकि छिपा रह जाए, राज छिपा रह जाए। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, आप जुड़ रहे हैं ताकि आप समझ सके बातों को। द थीव्स finding the body gone realized that yet another person must know their secret. It means आय कर रहा है थीव्स, जो चोर हैं, फाइंड द बॉडी गॉन, अब तलाश रहे हैं कि वो बॉडी कहाँ चला गया, जिसको मैंने क्या किया था, मार के जो बाहर भीगा था। रियलाइज, महसूस किया कि yet another person must know, कोई ऐसी व्यक्ति जरूर है जो इस जो रहस्यमय जगह के बारे में जानता है। चोर ने ऐसा अनुमान लगाया, एंड सेट आउट टू ट्रेस हिम डाउन, ट्रेस मैंने पहचान, इसलिए उसने निर्णय लिया क्या करेंगे, पहचान करेंगे। वन ऑफ द थीव्स गोइंग डाउन टू द टाउन एंड कम अक्रॉस बाबा मुस्तफा,
चोरों में से एक शहर जाते हैं और बाबा मुस्तफा के पास पहुंच जाते हैं। हु मेंशंस दैट ही हैज जस्ट शून ए डेड मैन्स बॉडी बैक टुगेदर। उसने इस बात को बताते हैं, अर्थात दर्जी बताता सुन, अर्थात SCW सुन मैंने सीने वाला, ए डेड मैन्स बॉडी क्या है कि एक यहाँ पे मरा हुआ व्यक्ति था और बैक टुगेदर कहाँ चला गया। रियलाइजिंग दैट द डेड मैन मस्ट हैव बीन द थीफ्स विक्टिम्स। महसूस किया कि द डेड मैन मस्ट हैव, अर्थात जो मरा हुआ जो व्यक्ति था जरूर क्या होगा, थीफ्स विक्टिम्स, क्या होगा, चोर होगा। क्या रियलाइज कर रहा है कि द डेड मैन मस्ट, जो मरा हुआ व्यक्ति होगा, थीफ्स विक्टिम, अर्थात वो चोर का दुश्मन होगा जो क्या किया है, बॉडी को यहां से ले गया है। द थीफ आस्क बाबा मुस्तफा, चोर ने बाबा मुस्तफा से पूछा टू लीड द वे, वो रास्ता बताए हमें, टू द हाउस वेयर द डीड वाज परफॉर्म। डीड माने कार्य होता है, साहस भी कह सकते हैं, डीड माने साहस। तो वो लोग पूछ रहे हैं मुस्तफा से कि वो व्यक्ति कौन है जहां डीड है परफॉर्म, ये कार्य को क्या क्या परफॉर्म किया है। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसान भाषा में बता रहा हूं आप लोग को। द टेलर इज ब्लाइंड फोल्डेड अगेन। टेलर क्या करता है, दोबारा कहता है, ब्लाइंड फोल्डेड में स्पष्ट कहता है, दिल से कहता है अगेन। एंड इन दिस स्टेट ही इज एबल टू रिट्रेस, एंड इन दिस स्टेट, इस स्थिति में ही जो वो समर्थ है रिट्रेस, पहचान करना, ही स्टेप्स, उस कदम को, एंड फाइंड द हाउस, उस घर को। क्योंकि अब क्या किया, यहाँ तक पता बता दिया है पूरी घटना को मुस्तफा ने। द थीफ मार्क्स 40 थीफ्स द डोर विथ अ सिंबल। वो 40 चोरों ने क्या किया, वो पहचान बना दिया कि जिसने क्या किया, साहस किया है, उसी घर बजा क्या करता है, पहचान बना देता है। द प्लान इज फॉर द अदर थीव्स टू कम बैक दैट नाइट। और योजना बनाया गया है कि क्या होगा, रात को आएंगे एंड किल एवरीवन इन द हाउस, और सदस्य को, उस परिवार के सदस्य सबको मार देंगे। जो क्या है, जो हमारी जो घटना है, जो हमारी जो गुफा है, उसके बारे में जो जानते हैं। इसलिए क्या किया है, मुस्तफा के द्वारा बताया गया है कि उस घर के लोग हैं। उसने क्या कहा, उनकी पहचान बनाता है ताकि मार सकें। हब हालांकि द थीफ हैज बीन सीन बाय द मार्जिना एंड सी। हालांकि चोर हैज बीन सीन, चोर को मार्जिना द्वारा देखा जा चुका था, एंड सी हुआ, अर्थात ये घटना को, वो निशान को बनाते हुए जो मर्जीना, जो अली बाबा की पत्नी, इस घटना को देखी, लॉयल टू हर मास्टर, उस अपने मालिक के लिए क्या थी, एक निष्ठावान थी। foils his plan by marking all the house in the neighborhood with a similar marking। और उसने निर्णय लेती है कि जैसा हमारे घर पर पहचान बनाया गया है, वैसा ही निशान उस मोहल्ले में जितना भी आस पास घर में, ताकि सब में बना दे, ताकि हम भरमा सके लोगों को, ताकि चोर को क्या भरमा सके। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। When the 40 thieves returned that night, जब उस रात में 40 चोर आया, they cannot identify the correct house, क्योंकि उसकी पत्नी क्या की थी, सब घर पे बना दी थी वैसे निशाना, इसलिए चोर पहचान नहीं सका। एंड द हेड थीफ किल्स द लेसर थीफ, और हेड थीफ ने क्या किया, मार देता है द लेसर थीफ, चोर को मारता जिसने क्या किया, बनाया था, उसको लगा के मूर्खता कर दिया है, इसलिए क्या किया, जो चोर यहाँ पे पहचान बनाया गया था उसको मार दिया। द नेक्स्ट डे एनदर थीफ रिविजिट्स बाबा मुस्तफा, और अगले दिन दूसरे चोर ने बाबा मुस्तफा के पास आते हैं एंड ट्राइज अगेन, पुनः कोशिश करते हैं। ओनली दिस टाइम, इस समय, क्योंकि क्या हुआ, जो पहले का व्यक्ति ने पूछा था वहाँ पर निशान बनाया, तो चोर का जो हेड था उसको मार दिया है। तो अब उस जगह को पहचानने के लिए पुनः दूसरे चोर ने
बाबा मुस्तफा के पास गए हैं। अ चंक इज chipped out of the stone step at Ali Baba's front door। अर्थात टुकड़ा से, अर्थात एक आध पत्थर के टुकड़े से क्या किया है, अली बाबा के घर के सामने रख दिया है ताकि पहचान हो सके। पहला मारा गया, दूसरा भी यहाँ क्या किया, पत्थर रख दिया। कहिए अगेन मार्जिना foils the plan by making similar chips in all the other two steps। पुनः देख लेती है और मर्जीना अपनी चालाकी भरी तरीके से पुनः क्या करती है, सब घर पर उसी तरह के क्या करती है, पत्थर को रख देती है। द सेकेंड थिप इज किल्ड फॉर हिज स्टूपिडिटी। और जो उसके सरदार होते हैं चोर का, वो दूसरा चोर को भी मार देते हैं, क्योंकि ऐसा मूर्खता भरा उसको लगा कि क्या है, ये सब घर पर निशाना बना दिया, सब घर पर पत्थर रख दिया, ये भी क्या है, मूर्ख है। इसलिए सरदार द्वारा पहला चोर को मारा गया, पुनः दूसरा चोर को भी मारा गया एज वेल। इसी तरीके से एट लास्ट अंततः द हेड थिप गोज एंड लुक्स फॉर हिमसेल्फ। इसलिए इस बार जो चोर का सरदार था खुद निर्णय लिया कि अब मैं खुद जाऊंगा। दिस टाइम, इस समय ही मेमोराइज एवरी डिटेल्स। उसने क्या क्या सारी बातों को क्या कर ध्यान से रखेंगे। ही कैन ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ अली बाबाज हाउस, क्या है जो बाहरी, जो अली बाबा का जो बाहर घर होगा, सारी चीज़ों क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो आज होप आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। यहाँ तक कहानी का फिर से सारांश समझ लीजिए आप। इसकी अगले भाग में पूरी बात क्लियर होगा। इसका 3 भाग होगा, दूसरा भाग के बाद तीसरा भाग आएगा, वो भाग अंतिम होगा। तो आज की दूसरी भाग में हम समझते हैं। दूसरी भाग की शुरुआत होता है कि अली बाबा जब भाई नहीं लौटते हैं तो अली बाबा जाते वहाँ पे, देखते हैं कि भाई मारा गया है, उसको बॉडी को लाते हैं और ये पहचान न हो जाए, इसलिए इसकी पत्नी, अली बाबा की पत्नी द्वारा ये रिमर फैलाया जाता है कि इसकी क्या है, नेचुरल डेथ है, बीमारी का कारण डेथ है। इसलिए दवा भी लाने जाती है ताकि लोगों को भरमा सके। और अली बाबा की पत्नी मर्जीना कासिम बाबा के पास जाते हैं, किसके पास, मुस्तफ़ा बाबा के पास भी जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, उसकी दर्जी है, कपड़ा को सी सके। वहाँ जाती है, बुलाती है। अब चोर भी समझ जाता है कि आगे कोई ऐसे व्यक्ति है जो इस घटना को जानता है। उसने ही पता लगाते हुए चोरों में से एक आता है और मुस्तफ़ा के पास उससे पूछती है पूरी घटना को, क्योंकि उनको जानकारी हो जाता है ना। लेकिन उसकी सरदार ने उसे मार देता, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि गलत इसने उपाय लगाया, क्योंकि सबके क्या हुआ, सबके घर पे क्रॉस साइन कर दिया। दूसरा ने भी क्या करता है, सेम घटना वैसा ही करता है, ऐसा लगता है उसकी राजा को, सरदार को, और उसे मारता है। इस पर निर्णय लेता है कि हम खुद इस बात को पहचान करेंगे। यहीं तक कहानी भी हुआ है। इसकी अगली भाग में मालूम चलेगा। पहला वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सबको धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।